इलेक्ट्रोड विभव, इसमें किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखते हैं। छड़ के अंदर परमाणु होंगे और विलयन के अंदर आयन होंगे धातु के, तो इन दोनों के मध्य साम्य स्थापित होता है। मीन्स इन दोनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। इसको हम कहते हैं इस धातु का इलेक्ट्रोड विभव। और ये जो रचना होती है इसको बोलते हैं अर्ध शेल। इसको मानक बनाने के लिए कुछ कंडीशन लगाते हैं, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 1 वायुमंडल दाब, और यहाँ हम जो विलयन लेंगे वो 1 मोलर विलयन है लवण का। तो ये कंडीशन लगाने से यहाँ अब जो छड़ पे विभव उत्पन्न होगा या विभवांतर यहाँ आएगा उसको हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव E0। यहाँ जो रचना होगी उसको बोलेंगे मानक अर्ध शेल। तो हम किसी भी धातु का मानक अर्ध शेल बना सकते हैं। और जिंक की छड़ ली, जिंक सल्फेट का विलयन लिया, 1 मोलर है, इतने ताप और इतने दाब, मानक बन जाएगा। तो यहाँ जिंक की छड़ और जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड ये विलयन लेंगे आप, तो यहाँ मानक जिंक अर्ध शेल की रचना होगी। यहाँ कॉपर अर्ध शेल है। ऐसे ही अगर हमें हाइड्रोजन का अर्ध शेल बनाना है मानक, तो यहाँ कांच की एक नली ली है, उस नली में तार के द्वारा प्लेटिनम की ये पत्ती या प्लेट जोड़ रखी है। इस पर यहाँ से हाइड्रोजन गैस भेजते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, 1 वायुमंडल दाब है, मानक परिस्थितियाँ लगा रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस इस प्लेट के ऊपर अधिशोषित हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। इस नली को हम किसी अम्ल के 1 मोलर विलयन में रखते हैं। तो ये हमारा बन गया मानक हाइड्रोजन अर्ध शेल, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका अर्ध शेल बन गया। इसका जो E0 है मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन का, उसे 0 माना गया है। अन्य सभी धातुओं का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है इसी के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, हो सकता है कहीं कुछ उनमें सेल के अंदर ऑक्सीकरण हो रहा हो, कुछ में अपचयन हो रहा हो, तो यहाँ मानक जो इलेक्ट्रोड विभव है वो अपचयन वाला जो विभव आएगा उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव माना गया। जैसे यहाँ संकेत के रूप में जो हम लोग लिखते हैं E0 माने मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन का है। और कौन सा वाला है? जिसमें H आयन बदल रहे हैं H2 में। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन ले करके तब हाइड्रोजन बनाएंगे। ये क्रिया से पहले है, क्रिया के बाद, दोनों दिखाए हमने। मीन्स अपचयन वाला जो विभव है वो 0 है। तो किसी का भी मानक जो इलेक्ट्रोड विभव है वो अपचयन वाला विभव होता है, ऑक्सीकरण वाला नहीं लेते हैं। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो है वैद्युत रासायनिक शेल। कुछ शेल हैं आपके यहाँ कोर्स में, उनमें से ये 2 तरह के हैं। एक है आपका वैद्युत अपघटनीय शेल। इसमें हम विद्युत ऊर्जा देंगे तो सेल के अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं होंगी। विद्युत अपघटनीय शेल, ये इसका चित्र है। इसमें हमने किसी लवण का, किसी वैद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया। जैसे हमने जिंक क्लोराइड लिया है, इसके अंदर ZnCl2, उसका विलयन लिया तो ZnCl2 विलयन में आयनों के रूप में टूट जाएगा, Zn2 पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। इसमें 2 हमने धातु की छड़ें लगाई हैं और इनको हमने बैटरी से जोड़ दिया है। बाहर से एनर्जी लेनी है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करनी है, इसको सेल के अंदर भेजनी है। तो इसका जो पॉजिटिव एंड है, इधर एनोड चूँकि इससे जुड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गया
और कैथोड जो है नेगेटिव एंड से जुड़ा है तो ये नेगेटिव हो गया। जब आप इसको धारा प्रवाहित करेंगे इसमें, तो विलयन के अंदर जो धनायन और ऋणायन है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। जैसे Zn पॉजिटिव जो आयन है वो नेगेटिव एंड जो है इसका मीन्स कैथोड पे जाएंगे और कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक सॉलिड धातु के रूप में एकत्रित हो जाएंगे कैथोड। ऐसे ही जो दूसरा आयन है Cl नेगेटिव, वो धनावेशित एनोड की ओर जाएंगे और वहाँ क्लोरीन मुक्त होगी, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। तो ये है आपका वैद्युत अपघटनी सेल। दूसरी टाइप के जो सेल हैं उनको हम कहते हैं गैल्वेनी सेल या वोल्टिया सेल। इनके अंदर विद्युत अपघटनी सेल है। इनके अंदर हमने जो विद्युत ऊर्जा भेजी है उससे यहाँ रासायनिक क्रियाएं हुई। ZnCl2 आयनों में टूट गया, ये तो इलेक्ट्रोलाइट टूटते ही हैं। अब आगे की जो क्रिया हुई कि इसमें उत्पाद के रूप में हमें जिंक मिला या क्लोरीन मिली, तो यहाँ हमने विद्युत ऊर्जा जो भेजी है उसके द्वारा ये रासायनिक क्रियाएं हुई हैं और इनसे हमें प्रोडक्ट मिले, जिंक मिला और यहाँ क्लोरीन मिली। अब दूसरी तरह की जो है गैल्वेनी सेल, इसमें इनमें क्या है कि सेल के अंदर ही रासायनिक क्रियाएं होंगी और उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। मीन्स रासायनिक ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। आपका डैनियल सेल ये गैल्वेनी सेल ही है, सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका डैनियल सेल। शुष्क सेल या सीसा संचयी सेल ये गैल्वेनी सेल के उदाहरण हैं। देखते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल क्या है, इसके अंदर ये इस फिगर बनी हुई है, इसमें 2 अर्ध सेल हैं। आप देखेंगे ये जिंक का अर्ध सेल है, जैसा अभी बताया है जिंक के लवण का विलयन, उसमें जिंक की छड़ लगी हुई है। ऐसे ही इधर कॉपर का अर्ध सेल है, कॉपर की रॉड है और उसको कॉपर के लवण के विलयन में डाल रखा है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, यहाँ जिंक सल्फेट का विलयन है। इन दोनों की जो छड़ें हैं उनको हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया और यहाँ इनके दोनों के जो विलयन हैं इन विलयनों को साल्ट ब्रिज मीन्स लवण सेतु से जोड़ दिया। एक नली में इसमें KCl भरा हुआ है, उसके द्वारा जोड़ दिया। तो इस तरह से ये हमारा सर्किट पूरा हो जाता है और इसके अंदर क्रियाएं होंगी और उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन फ्लो बनेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ये जा रहे हैं, मीन्स इस वाले इलेक्ट्रोड से इस वाले इलेक्ट्रोड से बाहरी परपथ में, बाह्य परपथ में चल रहे हैं। तो धारा जो है उसका विपरीत ऐसे बहेगी। तो यहाँ रासायनिक जो क्रियाएं हुई उनके द्वारा हमने विद्युत ऊर्जा प्राप्त की। अब यहाँ थोड़ा दिक्कत आती है, एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा और क्या किस तरह से रखना है। तो बस थोड़ा दिमाग में ये चीज़ें बैठानी है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड 2 है, एक एनोड का कार्य करेगा कोई सा, एक कैथोड का कार्य करेगा। एनोड को हम इधर रख रहे हैं बाईं तरफ, कैथोड को दाईं तरफ। और दिमाग में ये लॉन करके LOAN लॉन इसको आप रखें। L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट माने बाईं ओर, बाईं ओर उस पर ध्यान देना है। O फॉर ऑक्सीडेशन, बाईं ओर ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, ऑक्सीकरण की। A फॉर एनोड, एनोड का कार्य करेगा, एनोड आ गया, बाईं तरफ क्या होगा, एनोड होगा, बाईं तरफ एनोड होगा और वहाँ ऑक्सीकरण होगा। N फॉर नेगेटिव, ठीक है, वो ऋणावेशित होगा। कैथोड के लिए क्या होगा, ये लेफ्ट है तो वो राइट हो जाएगा। यहाँ